हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगा? दिया है ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2 इन, पेंट 2 इन। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य उदाहरण पे बात करते हैं। मुख्य उदाहरण में हम ज्यामितीय समवायता की आवश्यक शर्तें देखेंगे। ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता की शर्त। पहली शर्त हो जाएगी यौगिक में घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए। यौगिक में घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए। जिससे द्विअबंध के सापेक्ष घूर्णन प्रतिबंधित होता है। साइक्लोएल्केन में एकल बंध के सापेक्ष घूर्णन प्रतिबंधित होता है। दूसरी शर्त देखेंगे, प्रतिबंधित परमाणुओं की संयोजकताएं अलग अलग परमाणु अथवा समूह से जुड़ी हो। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में दिए यौगिकों में से कौन हमारी शर्तों के अनुसार सही बैठता है। सुविधा के लिए हम इनको नंबर दे लेते हैं। ब्यूट 2 इन 1 नंबर दे लेते हैं, ब्यूट 1 इन को 2 नंबर, 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2 इन को 3 नंबर और पेंट 2 इन को 4 नंबर। देखिए मैं सभी की सभी एल्कीन दी है, तो मैं एक बात नोट करके लिख लेते हैं। एल्कीन में द्विआबंध के सापेक्ष घूर्णन प्रतिबंधित होता है। तो हमारी पहली शर्त तो सभी यौगिकों में ठहरती है। चलिए पहले यौगिक को देखते हैं। दिया है ब्यूट 2 इन। इसकी संरचना बनाते CH3 CH द्विबंध CH CH3। एल्कीन द्विआबंध, तो इसके सापेक्ष घूर्णन नहीं होगा, यानी पहली शर्त सही बैठती है। अब देखिए इस प्रतिबंधित कार्बन की एक संयोजकता मैथिल समूह से, दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन से, मतलब अलग अलग है। इस प्रतिबंधित कार्बन की भी एक संयोजकता मैथिल से है, दूसरी हाइड्रोजन से, यानी अलग अलग। अतः ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है ब्यूट 1 इन। चलिए इसकी भी संरचना बनाते हैं। CH3 CH2 CH द्विबंध CH, तो ये इसकी संरचना है। द्विआबंध के सापेक्ष घूर्णन नहीं होगा, यानी घूर्णन प्रतिबंधित है, पहली शर्त मान्य है। अब देखिए इस प्रतिबंधित कार्बन की एक संयोजकता एथिल समूह से है, दूसरी हाइड्रोजन से है, अलग अलग है। इस प्रतिबंधित कार्बन की दोनों संयोजकता हमें हाइड्रोजन से दिख रही है, यानी यह ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। अतः ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं। ये हमें दिया है 2,3 डाइमेथिल ब्यूट 2 इन। चलिए इसकी भी संरचना बनाते हैं। हो जाएगा CH3 CH3 द्विआबंध CH3 देखिए द्विआबंध है, इसके सापेक्ष घूर्णन नहीं होगा, यानी पहली शर्त लागू है। इस कार्बन की दोनों संयोजकताएं मैथिल समूह से एक जैसी है। इस कार्बन की भी दोनों संयोजकताएं मैथिल समूह से एक जैसी है, यानी यह ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। अतः ज्यामितीय समावयवता
ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाएगा। चलिए अगला देखते हैं, पेंट टू इन। पेंट टू इन, चलिए इसकी भी संरचना बनाते हैं। CH3 CH2 CH द्विबंध C H CH3। द्विआबंध के सापेक्ष घूर्णन नहीं होगा, यानी पहली शर्त लागू है। इस कार्बन की एक संयोजकता एथिल समूह से, दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन से। इस कार्बन की एक संयोजकता हाइड्रोजन से, दूसरी मैथिल से, यानी दोनों कार्बन की संयोजकताएं अलग अलग है। अतः ज्यामिति समावयवता दर्शाएगा। तो हमने देखा कौन सा यौगिक ज्यामिति समावयवता देगा और कौन सा नहीं देगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।